ये वो वक्त था जब मौसीकी सिर्फ सुनी नहीं जाती थी, समझी भी जाती थी। ये वो दौर था जब महफिल में बैठने का सलीका भी फन का हिस्सा होता था। जब गुलूकार फर्श पर बैठते थे और सामईन अदब से सर झुकाए सुर की हुर्मत महसूस करते थे। पीटीवी लाहौर से नश्र होने वाला प्रोग्राम निखार इसी तहजीब, इसी वकार और इसी खुलूस की पहचान था। आज हम उसी यादगार महफिल का दरीचा दोबारा खोलेंगे। आप देख रहे हैं झरोका टीवी, जहां हम करते हैं पुरानी यादों का सफर। सन 1974, पाकिस्तान टेलीविजन का सुनहरा दौर। घरों में एक ही चैनल होता था। वो एक सादा दौर था। एक ही कमरे में पूरा खानदान टीवी के आगे बैठ जाता। चाय भी चलती और बातें भी, और तवज्जो का मरकज तो टीवी ही होता। लाहौर सेंटर से शुरू होने वाला प्रोग्राम निखार सिर्फ मौसीकी का एक शो ही नहीं था, ये एक तहजीबी बैठक थी। प्रोड्यूसर रफीक वड़ाइच ने इसे एक आम स्टेज शो के बजाय महफिल की सूरत दी। फनकार फर्श पर बैठते, हारमोनियम, तबला और अपने तमाम साजिंदों के साथ। कई निशिस्तें इशफाक अहमद और बानो कुद्सिया के घर में भी रिकॉर्ड हुईं, जिससे माहौल में घरेलू वकार और अदबी खुशबू शामिल हो गई। ना ये गुलूकार है, ना ये गायक है। शौकत तो गाने का साधु है। मैं ये समझता हूँ, गाने का साधु है। और गजल हो, गीत हो, माया हो, सैफुल मुलूक हो, ये साधु अपनी इस दुनिया में अलापता चला जाता है। क्यों आदम? गजल हो, निखार में गुफ्तगू भी होती थी, मौसीकी भी और सीखने का सलीका भी। अब हम इस प्रोग्राम में पेश किए गए चंद यादगार नगमों का जिक्र करेंगे। वो नगमे जो निखार की महफिलों में गूंजे और फिर तारीख का हिस्सा बन गए। तेरे गम को जानिसार की तलाश थी। शौकत अली की भरपूर आवाज में फैज अहमद फैज की शायरी। हर मिसरा लाजवाब, दर्द भी और हौसला भी। इंशा जी उठो, अब कूच करो। असद अमानत अली खान ने अपने वालिद उस्ताद अमानत अली खान का गाया हुआ इब्ने इंशा का ये कलाम इतनी खूबसूरती से पेश किया कि उस्ताद की याद आ गई। ए दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों। सलीम रज़ा ने जब महफिल में ये नगमा गाया तो जैसे महफिल झूम उठी। सादगी सी सजा हुआ नगमा, जैसे पुरानी शाम की ठंडी हवा। फिर बना लिया गम को गले का हार क्यों। ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों। हुस्न को चांद, जवानी को कमल कहते हैं। रशीद अत्रे की लाजवाल धुन, अल्फाज में शायरी की खुशबू और आवाज की सलीम रज़ा की। उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं। हुस्न को चांद, जवानी को कमल कहते हैं। तुलाक चलेरी गोरी थम थम के, पायल में गीत है छम छम के।
इकबाल बानो की आवाज में ठुमरी का रंग। इस गीत ने तो जैसे महफिल को और भी निखार दिया। रेशमा और परवेज मेहंदी, गोरिये मैं जाना परदेस, राग मालती की मिठास, देहात। रेशमा की कोयल जैसी आवाज, मेरी हमजोलियां, कुछ यहाँ तो कुछ वहाँ, लफ्ज कम एहसास ज्यादा। ये आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करते। गालिब की गज़ल, उस्ताद अमानत अली ख़ान की क्लासिकी तरबियत की बुलंदी, गज़ल का एक खूबसूरत अंदाज। किसी अताउल्लाह खान ईसा खेलवी ने भी इस महफिल को अपनी आवाज से निखारा। सारी रात रोनिया में लोक दर्द की सच्ची तर्जुमानी। चाचे बजा सच्ची दस में ढोला, कल क्यों नहीं आया, कल क्यों नहीं आया। सारी रात दुनिया में पल सुख नहीं पाया, सच्ची दस में ढोला। हीर वारिस शाह, दास्तान गोई और रिवायत का हसीन इम्तिजाज। सलीम रजा ने हीर पेश करके सबको महजूज किया। निखार हमें याद दिलाता है कि मौसीकी शोर नहीं होती, मौसीकी तहजीब होती है। वो महफिलें जहाँ सामे सुनना जानता था और फनकार गाना इबादत समझता था। निखार ने एक नस्ल को क्लासिकी मौसीकी से जोड़ा, गज़ल को इज्जत दी और सुनने का सलीका सिखाया। ये प्रोग्राम आज भी पीटीवी के आर्काइव का कीमती सरमाया है और हर क्लिप हमें बताता है कि असल फन वक्त से बड़ा होता है। निखार सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं था, ये हमारी मौसीकी, हमारी तहजीब और हमारी समाज की तरबियत का नाम था। आज जब हम इसकी झलसियाँ देखते हैं तो महसूस होता है जैसे माजी की कोई मुहज़्ज़ब महफिल चंद लम्हों के लिए फिर से सज गई हो। इस प्रोग्राम में शामिल तमाम मौसीकी के क्लिप्स सिर्फ हवाला और यादें ताज़ा करने के मकसद से पेश किए गए हैं। अगर इस सुनहरी दौर की कोई आवाज़ आज भी आपके दिल के करीब है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और ऐसी ही मयारी, बावकार और यादों से जुड़ी दस्तावेजी वीडियोस के लिए झरोका टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ हम माजी को सिर्फ याद नहीं करते, उसे एहतराम के साथ महफूज भी करते हैं।